हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मई फर्स्ट वीक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को, वो भी ट्रिक से, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा करंट अफेयर्स को याद रखने में। सो इस वीडियो को ध्यान से बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखें। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021? विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट 2021 के रुझानों में भारत का स्थान क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, थर्ड। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। सो ये रिपोर्ट रिलीज करता है सिप्री, जिसका टाइटल है ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021, इन विच कौन सी कंट्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर में टॉप पे है। मींस कौन सी कंट्री अपनी सैन्य पावर बढ़ाने के लिए कितना खर्च करती है, जिसमें इंडिया की पोजीशन कितनी है? थर्ड पोजीशन है। ओके, अब जिसमें इंडिया की पोजीशन है थर्ड विथ 76.6 बिलियन डॉलर के साथ, और फर्स्ट पे कौन है? यूएस, एंड सेकंड पे कौन है? चाइना। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। सो इंडिया मिलिट्री में कितना खर्च करता है? तो कितना खर्च करता है? 76.6 बिलियन डॉलर, और कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड। सो अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है कि इंडिया वाले बोल रहे हैं ना कि यार मिलिट्री में बहुत खर्च हो रहा है, सो कुछ फाइटर प्लेन एंड हेलीकॉप्टर ना हम थर्ड ग्रेड के ही खरीद लेते हैं, है ना? तो क्या कह रहे हैं? कुछ फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर हम थर्ड ग्रेड के खरीद लेते हैं। तो थर्ड यानी कि 3। सो इंडिया की पोजीशन क्या हो जाएगी? थर्ड, राइट? Question number second is, which district has become the first district in India to cover 100% of household under the APVMJY सेहत स्कीम? कौन सा जिला APVMJY स्वास्थ्य योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सांबा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? APVMJAY यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब ए का मतलब यहाँ पे क्या है ना? आरोग्य, यानी कि किसी को भी रोग ना हो। तो अगर कोई कंट्री या अगर कोई स्टेट या डिस्ट्रिक्ट चाहता है कि उसके यहाँ के लोग किसी को भी कोई बीमारी ना हो, सब आरोग्य रहें, सो रोग किसी को नहीं होगा जब सबकी जांच होगी। सो जब सबकी जांच होगी तभी किसी को रोग नहीं होगा। और जांच कैसे करना है? बिल्कुल अच्छे से जम के जांच करना है सबका। तो सबकी यानी कि सांभा, और जम के जांच करना है यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर का सांबा डिस्ट्रिक्ट बन गया है, जहां पे 100% लोगों को कवर किया गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। ओके, अब बात हो रही है यहाँ पे किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर के कैपिटल क्या है? श्रीनगर, और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू एंड कश्मीर फॉर्मेशन कब हुआ था एज ए यूनियन टेरिटरी? 31 अक्टूबर 2019 को। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन रामपुर ऑफ विच स्टेट? भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य के रामपुर में स्थापित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अमृत सरोवर। तो सबसे पहले हमें रिलेट करना है अमृत सरोवर को किसने लॉन्च किया है पहली बार? सो रामपुर में किया गया है, और ये कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब ना अमृत, सो कुछ लोग जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं ना, तो उनको ना रम बिल्कुल अमृत की तरह लगता है। तो रम कैसा लगता है? अमृत की तरह। तो इसे हमें इसी तरीके से रिलेट करके याद रखना है। तो रम कैसा लगता है? एज अ अमृत। तो रम यानी कि रामपुर। ओके, सो उस रम को लेने के लिए ना वो पर्सन कहीं तक भी जा सकता है, यानी कि कितना भी ऊंचा ये पहाड़ पे भी रम के शॉप हो, वहां भी पहुंच जाएगा, यानी कि कितना भी अप जाना पड़े। तो अप यानी कि यूपी। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? यूपी। ओके, सो आखिरी अमृत महोत्सव है क्या? सो ये इस अमृत महोत्सव में टारगेट किया गया है 75 पॉइंट्स रामपुर के उनको साफ करने का, यानी कि रामपुर में 75 पॉइंट्स को क्लीन करने का टारगेट रखा गया है, जिससे रूरल एरिया में मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ाया जा सके। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये गार्बेज से भरे हुए हैं। सो गार्बेज से भरे हुए पॉइंट को अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये कितने एरिया में फैला हुआ है? तो 1.67 हेक्टेयर का टारगेट रखा गया है इस एरिया में जितने भी पॉइंट्स आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैज बीन अपॉइंटेड विजय सांपला एज इट्स चेयरपर्सन? विजय सांपला को किस संवैधानिक निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? विजय सांपला। ओके, तो विजय सांपला को चेयरपर्सन बनाया गया है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि SC। ओके, अब हमें कैसे ध्यान रखना है ना? विजय सांपला। ओके, तो सांपला से क्या समझ में आ रहा है? सांपला यानी कि समय। ओके, सो किसी भी केस में या किसी भी चीज़ में अगर आपको विजय पानी है ना, तो वो काम आपको शेड्यूल में करना है। तो कैसे करना है? वो काम आपको शेड्यूल में करना है, तभी आप हर केस जीत पाओगे। तो हर केस समय पे, तो समय से रिलेट करना है हमें शेड्यूल, यानी कि शेड्यूल केस यानी कि शेड्यूल कास्ट। ओके, आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, India has entered Book of World Record by waving 78,000 flag
साइमल्टेनियसली इन द वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव इवेंट इन भोजपुर ऑफ विच स्टेट? भारत ने किस राज्य के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में एक साथ 78,000 झंडे लहराकर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बिहार। ओके, सो बिहार में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है जहाँ पे 78,000 फ्लैग को एक साथ लहराया गया है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, राइट। और कहाँ पे? दलूर ग्राउंड इन बिहार, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब ना किसकी बात हो रही है यहाँ पे? बिहार की। तो बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। ओके, सो ये 78,000 झंडे ना वही लोग फैला सकते हैं, ठीक है, वही स्टेट फैला सकता है जो जल्दी हार ना माने, है ना। अब जो फ्लैग होते हैं भारी भारी होते हैं, उनको एक साथ लहराना कितना मुश्किल है ना, वो भी 78,000, 78,000। सो जो लोग हार नहीं माने, तो हार नहीं माने, सो क्या हो जाएगा? बिहार। ओके, सो इसी तरह रिलेट करके हमें इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। Question number 6 is Bruce Bros has been appointed as MD and CEO of which company? Bruce Bros को किस कंपनी के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? So the correct answer is option A, Future General India Life Insurance. Okay? अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? Future General India Life Insurance, यानी कि फ्यूचर में जो जनरल यानी कि जो आम लोग हैं उनका इंश्योरेंस हो पाए, इसलिए ये बनाया गया है। सो किसे अपॉइंट किया गया है? ब्रूस ब्रोइस को। तो हमें कैसे ध्यान रखना है कि फ्यूचर में जो लोग हैं उनका इंश्योरेंस हो पाए, तो कैसे इंश्योरेंस हो पाएगा? तब वो रोज रोज सेविंग करें। तो रोज रोज सेविंग यानी कि ब्रूस ब्रोस, ब्रूस रोज ब्रोस, सो ब्रूस ब्रोस हो जाएंगे फ्यूचर जनरल एंड इंडियन लाइफ इंश्योरेंस के न्यू सीईओ। ओके, अब यहाँ पे बात हो रही है फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। तो ये फाउंड हुआ था 2000 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच स्टेट ई ऑफर सिस्टम हैज वॉन द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन अवार्ड? किस राज्य की ई पेशकश प्रणाली ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मेघालय। ओके, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ई ऑफर सिस्टम प्राइज। ओके, और किसने दिया गया है? बाय यूनाइटेड नेशन के थ्रू। ओके, अब ये ई ऑफर प्रणाली, जिसे ई प्रपोजल सिस्टम भी कहा जाता है, यानी कि ई ऑफर प्रणाली या ई प्रपोजल सिस्टम को वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम या सूचना समाज फोरम पर विश्व शिखर सम्मेलन 2022 से सम्मानित किया गया है। किसे? मेघालय को। ओके, जो किसका पार्ट है? मेघालय एंटरप्राइज एंड आर्किटेक्चर का। ओके, किसका पार्ट है? मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? ई ऑफर प्रणाली बाय यूनाइटेड नेशन द्वारा यह अवार्ड दिया गया है मेघालय को, ठीक है। सो अब ऑफर, सो किसी भी इंसान या पर्सन को हम ऑफर तभी देते हैं ना जब उसको उस ऑफर की ज़रूरत होती है, यानी कि किसी को हम प्रपोजल तभी देंगे जब वो इंसान को उस ऑफर की ज़रूरत हो, जब वो परेशानी में हो, यानी कि जब वो बेचारा इंसान घायल हो, तभी हम उसको ऑफर देंगे ना, या प्रपोजल देंगे कि मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, क्या मैं आपके लिए करूँ, है ना। तो प्रपोजल किसे देंगे? घायल इंसान को। सो घायल यानी कि घायल, मेघालय। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। अब बात हो रही है मेघालय की, तो मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। सीएम कौन है? कोनराड संगमा। एंड गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक, राइट। मैंने अलग से सीएम एंड गवर्नर को कवर किया है एक वीडियो में, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी सीएम एंड गवर्नर को याद रखने में, राइट। क्योंकि 2022 में बहुत ज़्यादा उलटफेर हुआ है सीएम एंड गवर्नर में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 8 इज नेम द इंडियन एक्ट्रेस हु विल ग्रेस द कैन फिल्म फेस्टिवल एज अ मेंबर ऑफ जूरी दिस ईयर। उस भारतीय अभिनेत्री का नाम बताइए जो इस वर्ष जूरी के सदस्य के रूप में कौन फिल्म समारोह की शोभा बढ़ाएंगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कॉन फिल्म फेस्टिवल। तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि कॉन फिल्म फेस्टिवल में एज अ मेंबर ऑफ जूरी कौन जाने वाला है? दीपिका पादुकोण। सो हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि अरे कौन सा फिल्म फेस्टिवल, तो क्या कहेंगे? अरे यार वही जो हर टाइम ना पकाता रहता है, वो जो हर साल पकाता है, तो पक्का यानी कि दीपिका पादुकोण। ओके, एंड लेट फिल्म मेकर मृणाल सेन वॉज द फर्स्ट इंडियन टू सर्व एज जूरी मेंबर ऑफ कॉन बैक इन 1982 में। सो फर्स्ट इंडियन कौन थे? मृणाल सेन थे, जिन्होंने 1982 में पहले भारतीय बने थे जिन्होंने जूरी मेंबर ऑफ कैंस में पार्टिसिपेट किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज विच स्टेट अप्रूव इंडिया फर्स्ट जीन प्रोग्राम फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। किस राज्य ने जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत के पहले जीन कार्यक्रम को मंजूरी दी है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जीन प्रोग्राम फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ओके, यानी कि कंजर्व करने की बात हो रही है जेनेटिक रिसोर्सेज को। ओके, सो कहाँ की जेनेटिक रिसोर्सेज को? महाराष्ट्र की, राइट। सो हमें कैसे ध्यान रखना है कि यहाँ क्या लिखा है? जीन प्रोग्राम। तो जीन से एज अ जीन्स, सो हर कोई चाहता है ना कि उसका जीन्स हमेशा कंजर्व रहे, यानी कि जो हम जीन्स पहनते हैं ना वो कंजर्व रहे, वो जल्दी फटे नहीं, ज़्यादा टाइम तक चले, ठीक है। तो सब लोग क्या चाहते हैं? हमारा जीन्स कंजर्व रहे, बचा रहे, ज़्यादा दिन तक चले। तो हमारा यानी कि महारा, तो महारा हमारा, तो महाराष्ट्र। ओके,
सो जीन बैंक प्रोग्राम कहाँ पर बनाया गया है? महाराष्ट्र में। ओके, अब बात हो रही है ना किसकी? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और इसके गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। ओके, अब यहाँ पे ना जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उसमें वहाँ के लोकल क्रॉप्स भी आ सकते हैं, एनिमल डाइवर्सिटी भी आ सकती है। तो इस सारी चीज़ों को ना कंजर्व करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। 10th क्वेश्चन इज विच बैंक हैज लॉन्च वर्ड गोल्ड, अ न्यू फीचर ऑन इट्स मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर सीनियर एंड द एल्डरली? किस बैंक ने वरिष्ठ और बुजुर्गों के लिए अपने मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर वर्ड गोल्ड नामक एक नई सुविधा लॉन्च की है? सो द करेक्ट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है ना कि किस बैंक ने अपने ही मोबाइल बैंक में सीनियर एंड एल्डर लोगों के लिए एक वर्ड गोल्ड नामक एक फीचर लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है ना? बैंक ऑफ बड़ौदा। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? वर्ड गोल्ड, यानी कि पूरी दुनिया का गोल्ड लेके ना आप सड़क पे नहीं जा सकते, आप रोड पे नहीं जा सकते। तो रोड पे जा सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं जा सकते। आपको वो गोल्ड कहाँ रखना पड़ेगा? बैंक में ही रखना पड़ेगा। तो यानी कि वर्ड गोल्ड किसने लॉन्च किया है? बैंक ने लॉन्च किया है। और रोड पे नहीं जा सकते, यानी कि रोड तो बड़ौदा, सो बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा। ओके, सो आखिर इस जो ये फीचर है इसमें आखिर है क्या? तो ये एक ऐसा यूनिक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो बुजुर्ग या सीनियर लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें जो भी ऑप्शंस या कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन लिख के आती है ना तो वो उनको बड़े बड़े फॉन्ट में दिखाई देगा, है ना, जिससे वो इजी नेविगेट कर पाएंगे। लार्ज फॉन्ट में उन्हें दिखाई देगा, सफिशिएंट स्पेसिंग होगी उसमें। ओके, यानी कि पूरी तरीके से ये सीनियर लोगों के लिए बनाई गई है ताकि उनको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, या जो भी इन्फॉर्मेशन उस बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे, मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे शो हो वो उसको ईजिली समझ पाए। राइट, अब बात हो रही है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की। सो बैंक ऑफ बड़ौदा को फाउंड किया गया था 20 जुलाई 1908 में, जिसका हेडक्वार्टर है बड़ौदा गुजरात में, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है? संजीव चड्डा। और इसकी टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ओके, अब बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 2019 में देना बैंक एंड विजया बैंक मर्ज हो चुके हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। 11th क्वेश्चन इज महाराष्ट्र डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? महाराष्ट्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1 मई। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? महाराष्ट्र डे। सो महाराष्ट्र डे 1 मई 1960 से हर साल ये दिवस मनाया जाता है। अब किसकी बात हो रही है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र क्या कहेगा ना कि मैं ही पूरे इंडिया में ना इतना महान हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है। तो महाराष्ट्र क्या कहता है? एक मैं ही हूँ पूरे इंडिया में महान, एक मैं ही हूँ। तो एक मैं ही यानी कि एक मैं। ओके, यानी कि और क्या बोलता है कि मैं बिल्कुल सेठ हूँ। तो सेठ हूँ यानी कि 1960। सो 1 मई 1960 से महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 12 इज इंडियाज फर्स्ट ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम हैज बीन लॉन्च बाय विच बैंक? भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ICICI बैंक। अब किसकी बात हो रही है? फर्स्ट ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम। सो ये माइक्रो और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है, साथ साथ जो अदर कस्टमर्स है, यानी कि जो अदर बैंक के कस्टमर्स हैं वो भी इस इकोसिस्टम का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे ध्यान रखना है कि किसने लॉन्च किया है? तो ओपन फॉर ऑल डिजिटल। तो ओपन क्या रहता है? CCTV कैमरा ओपन रहता है ना 24 घंटे, और क्या ऑन रहता है? और आंखें रहती है ना, तो आंखें किसी को भी देख सकती हैं। तो आई यानी कि ICICI, तो C यानी कि CC और ICICI बैंक। ठीक है, तो ओपन क्या रहता है? ICICI बैंक। सो इंडिया फर्स्ट ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बाय विच बैंक? ICICI बैंक। राइट, अब बात हो रही है ICICI बैंक की। तो ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है बड़ौदा, जिसके CEO हैं संदीप बख्शी एंड चेयरपर्सन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और इसका टैगलाइन क्या है? हम है ना, ख्याल आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इज अर्धरेशर BK दुबाश हैज बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री? अर्धरेशर BK दुबाश को किस देश की सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पेरू। अब हमें कैसे ध्यान रखना है? अर्धरेशर BK दुबाश को हाईएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड। ओके, अब अर्धरेशर BK दुबाश यानी कि अर्धरेशर यानी कि अर्धसर, तो अर्धरेशर अर्धसर। सो जब भी हम कोई चीज पीते हैं ना तो हमें अपना थोड़ा बहुत सर ना झुकाना ही पड़ता है, तो आधा सर झुकाना पड़ता है जब भी पीते हैं। तो पीते यानी कि PK। ओके, तो BK का हमें क्या कर देना है? PK, और PK यानी कि P यानी कि पेरू। सो आंसर क्या हो जाएगा? पेरू। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज विच कंट्री हैज रिफ्यूज टू सेंड इट्स प्लेयर टू द एशियन गेम? किस देश ने अपने खिलाड़ियों को एशियाई खेलों में भेजने से मना कर दिया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब एशियन गेम्स में ना कौन सी कंट्री ने मना कर दिया कि वो अपने प्लेयर को नहीं भेजेगा? तो ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा था? चाइना में होने वाला था, इसलिए मना कर दिया। तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना कि एशियन
गेम, तो एशियन यानी कि आशा है ना, तो आस। ओके, सो जिस कंट्री को ना आस नहीं होगी अपने प्लेयर से कि यार ये कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं, ओके, तो हमें बस याद करने के लिए ऐसे ध्यान रखना है, तो उनको आस ही नहीं है कि हमारी कंट्री अच्छा परफॉर्म कर पाएगी कि नहीं, तो आस यानी कि अस ऑस्ट्रेलिया। ओके, और वैसे भी अब एशियन गेम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है 2024 तक। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अब बात हो रही है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, जिसके पीएम है स्कॉट मॉरिसन, और करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, राइट। Question number 15 is who has been awarded the White Gold Award for Snow Leopard Conservation? हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए किसे श्वेत स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? So the correct answer is चारुदत्त मिश्रा। ठीक है, अब चारुदत्त मिश्र जो है उन्हें दिया गया है वाइल्ड गोल्ड अवार्ड फॉर स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन। ठीक है, अब स्नो में है तो स्नो ऑब्वियसली व्हाइट रहता है, और व्हाइट गोल्ड, तो व्हाइट गोल्ड। ओके, अब गोल्ड ना हल्का हल्का येलो रहता है ना, तो येलो और व्हाइट क्या रहता है, हमारे दांत रहते हैं। किसी के भी प्रॉपर व्हाइट तो दांत होते नहीं है, तो दांत यानी कि चारुदत्त दत्त। ओके, सो चारुदत्त मिश्र को दिया गया है वाइल्ड गोल्ड अवार्ड फॉर स्नो लियोपार्ड कंजर्वेशन। ओके, 2005 में ये ऑलरेडी जीत चुके हैं ये प्राइज, सो ये इनको सेकंड टाइम मिला है। ठीक है, तो 2005 में इन्होंने वाइटली फंड फॉर नेचर अवार्ड जीता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट इज द वेन्यू ऑफ सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022? सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का स्थान क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। ओके, अब सेमी से क्या समझ में आ रहा है, सेमी यानी कि सेमी कंडक्टर। सो ये वर्चुअली कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें भारत में सेमी कंडक्टर्स को बढ़ावा देने की बात की गई है, यानी कि जितने भी बड़े बड़े ग्लोबली बड़े बड़े जो सप्लाई हैं सेमी कंडक्टर से, उसको इंडिया को जोड़ना है, उनसे इंडिया को जोड़ने की लिए ये कॉन्फ्रेंस किया गया था। ठीक है, सो ये कॉन्फ्रेंस कब हुआ है? 2022 में ही हुआ है, राइट। सो कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 इज इंटरनेशनल लेबर डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस हर साल मनाया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 मई। ओके, अब जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है मई के, उससे हम मई के लास्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसे ही कवर किया है। अलग से वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उसे कवर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लेबर डे की। तो लेबर यानी कि मजदूर। ओके, सो हम इसे कैसे ध्यान रखना है ना कि एक माँ ही है जो बेचारी मजदूरों की तरह काम करती रहती है, तो एक माई, क्योंकि मजदूर बहुत मेहनत करते हैं और माँ भी बहुत मेहनत करती है, तो माँ यानी कि एक माई। सो 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, राइट। Question number 18 is which is the first Indian sports documentary to be featured in FIFA Plus Original? FIFA Plus Original में प्रदर्शित होने वाला पहला भारतीय खेल वृत्तचित्र है। So the correct answer is मेतनाम। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? FIFA Plus Original। ओके, FIFA and Reliance Industry backed rights worldwide announced to launch sports documentary in India by name FIFA Plus, जो FIFA Plus Originals का पार्ट होगी। ओके, जिसमें 40 मिनट का डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया जाएगा। केरला की जो फुटबॉल लाइफ है उसको शो किया जाएगा, जो रिप्रेजेंट किया जाएगा आगे जाके फीफा प्लस ओरिजिनल्स में। ओके, अब फीफा प्लस ओरिजिनल्स में जो भी पहुंचेगा ना उसका नाम तो हो ही जाएगा, है ना, उसका नाम फेमस हो जाएगा, तो नाम यानी कि मेतनाम। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज सुमन बेरी। अब डेप्यूटी चेयरमैन उसे अपॉइंट किया जाएगा ना जो डीपली नीतियों को सोच सके और बना सके। तो डीपली कौन सोच पाएगा? जिसका मन में ना नीति भरी हो। तो जिसके मन में नीति भरी हो तो मन यानी कि सुमन, और भरी यानी कि बैरी, सो सुमन बैरी। ओके, अब बात हो रही है नीति आयोग की, तो नीति आयोग की चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी होते हैं, यानी कि पीएम होता है, और सीईओ कौन है इसके? अमिताभ कांत। ठीक है, और डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे इससे पहले? राजीव कुमार थे, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 इज विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च द मैंडेट डॉक्यूमेंट फॉर एनसीएफ? एनसीएफ के लिए मैंडेट दस्तावेज किस संस्थान ने लॉन्च किया है? सो द करेक्ट आंसर इज यूनियन एजुकेशन पॉलिसी। अब आप लोग जानते होंगे एनसीएफ क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा है यानी कि एजुकेशन से, सो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री हो जाएगा। ओके, सो मैंडेट डॉक्यूमेंट टू एनसीएफ क्या है कि द मैंडेट डॉक्यूमेंट गाइड्स द डेवलपमेंट फॉर एनसीएफ। ओके, डेवलपमेंट कैसे हो एनसीएफ का, इसलिए ये मैंडेट डॉक्यूमेंट बनाया गया है एनसीएफ के लिए, और ये एक तरीके का ब्रिज का काम करेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी और एनसीएफ के बीच में। ओके, अब आप लोग को अगर एनसीएफ के बारे में डिटेल नहीं पता तो मैं इसका अलग से एक वीडियो जरूर बना दूंगी जिसमें आपको एनसीएफ के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When is the birth anniversary of सत्यजीत रे being celebrated? सत्यजीत रे की जयंती कब मनाई जाती है? सो द करेक्ट आंसर इज 2 मई। अब किसकी बात हो रही है? सत्यजीत। तो सत्य, जो भी इंसान सत्य या सच बोलेगा ना
तो वो कभी भी दुम दबा के नहीं भागेगा। तो दू यानी कि दो और म यानी कि मे, सो 2 मई यानी कि 2 मई को सेलिब्रेट किया जाता है सत्यजीत रे डे। ओके, अब इनकी इस बार कौन सी जयंती मनाई गई है? 101st बर्थ एनिवर्सरी। ओके, Question number 23 is Atal Tunnel has got the best infrastructure award at is located in which state? अटल सुरंग को सर्वश्रेष्ठ आधारभूत संरचना का पुरस्कार मिला है, यह किस राज्य में स्थित है? सो द करेक्ट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। ओके, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? अटल टनल की। सो अब ये अटल टनल ना उसी स्टेट में बनाया जाएगा जहां पर इसकी बहुत जरूरत होगी। सो हिमाचल यानी कि हिमालय पे बहुत जरूरत होगी। सो कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में है ये अटल टनल। अब बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 इज नंद मूलचंदानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ विच एजेंसी? नंद मूलचंदानी को किस एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज CIA यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? मूलचंदानी। तो मूल यानी कि मेन, सो मेन या मूल में उसे ही रखा जाता है ना जो सेंटर में हो। ठीक है, तो सेंटर में जो रहता है ना वही मेन होता है। तो सेंटर यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का। ठीक है, पहली बार क्या अपॉइंट किया गया है? चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। अब बात हो रही है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की। सो ये फाउंड हुआ था 26 जुलाई 1947 में, और फाउंडर कौन थे? हैरी एस चमन। ओके, और इसके हेडक्वार्टर्स कई जगह पे हैं, लैंगले, मैकलीन, वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके डायरेक्टर कौन है? विलियम जे बर्न्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? आर्मी स्टाफ के उपाध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज BS राजू। ओके, यानी कि इनका पूरा नाम क्या है? बागवली सोमशेखर राजू। ठीक है, अब वाइस चुना गया है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सो जो वाइस होगा ना वो मेन आर्मी स्टाफ के कहाँ पे खड़ा होगा? बगल में खड़ा रहते होंगे, है ना? तो ये बगल में खड़े रहते होंगे, तो बगल यानी कि बागवली सोमेश्वर राजू, है ना? और उनकी बात सुन के उनकी बात पे अपनी भी राय देते होंगे, तो अपनी भी बात पे राय यानी कि राजू। सो बागवली सोमेश्वर राजू को अपॉइंट किया गया है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रॉम May 1 से। ओके, 26 क्वेश्चन इज हु हैज टेकन चार्ज एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी? भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है विनय मोहन कात्रा। अब किसकी बात हो रही है? फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है, तो पहले कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला थे, तो इनकी जगह किसने ली? विनय मोहन कात्रा ने। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फॉरेन सेक्रेटरी। सो फॉरेन में रहना ना एज अ सेक्रेटरी बहुत ज्यादा खतरे से भरा हुआ है। तो खतरे से भरा है यानी कि खतरे के खिलाड़ी को ही फिर अपॉइंट किया गया। तो किसे अपॉइंट किया गया? विनय कुमार क्वात्रा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 इज विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू गो लाइव ऑन द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क? कौन सा बैंक अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? सो द करेक्ट आंसर इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है ना ये रियल टाइम में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन रियल टाइम में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल लाइव। ओके, सो कौन सा बैंक बन गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना? रियल टाइम, तो रियल टाइम यानी कि लाइव। तो लाइव ना जब भी हम अनियन काटते हैं ना तो हमारा तुरंत यानी कि ऑनलाइन बिल्कुल तुरंत ही आंसू टपकने लगते हैं। तो अनियन यानी कि यूनियन। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है जो लाइव आएगा ऑन द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पे। अब बात हो रही है किसकी? यूनियन बैंक की। सो यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके CEO कौन है? राज किरण राय जी। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फाउंड हुआ था 11 नवंबर 1999 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इम्पैक्ट रैंकिंग 2022? प्रभाव रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान क्या है? सो द टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन हैज रिलीज द 2022 एडिशन ऑफ इट्स इम्पैक्ट रैंकिंग। तो इसमें इंडिया की रैंक क्या है? 4th है। ओके, और फर्स्ट पे कौन है? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का। सेकंड पे है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी US का। और थर्ड पे है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कनाडा का। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रभाव रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन। ओके, सो धीरे धीरे ना टाइमली जब इंसान हाइट पे पहुंचता रहता है ना तो हमें कैसे ध्यान रखना है कि कोई इंसान है और ये इस पेड़ की ना हाइट पे पहुंच रहा है, और अगर उसने ना अपनी पैंट भाई टाइट पहनी है तो उसकी पैंट ना चरमर करेगी। तो उसकी पैंट जितना वो ऊपर जाएगा उसकी पैंट चरमर करेगी। तो हमें कैसे ध्यान रखना है? चर यानी कि 4। सो टाइम्स हायर एजुकेशन में इंडिया की रैंक क्या है? 4th है। ठीक है, जिसमें इंडिया की 8 यूनिवर्सिटी मिली है टॉप 300 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 इज हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप?
IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सो द करेक्ट आंसर इज हर्षदा शरद गरुड़। अब ये क्या है? ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू विन अ गोल्ड मेडल एट IWF जूनियर वर्ल्ड। ओके, अब इन्होंने वेट लिफ्टिंग की है। कितनी की है? 153 किलोग्राम उठाया है, जिसमें 70 किलोग्राम स्नैच में एंड 83 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में। ओके, और ये कहाँ पे हुआ था? हेराक्लान, ग्रीस में हुआ था। अब इन्होंने जब वेट उठाया होगा ना, क्योंकि ये जूनियर है तो इनकी एज भी कम होगी। ओके, तो वेट उठाया ना, तो पहले तो ये बहुत खुशी हुई कि ये जीत गई। फिर ना, लेकिन इनकी जो खुशी थी वो आधी हो गई दर्द से, यानी कि हर्ष आधी, यानी कि हर्ष आधा हो गया, हर्षदा शरद गरुड़। ओके, तो दर्द हो गया यानी कि शरद, और खुशी फिर क्या हुई? दर्द के मारे आधी हो गई, यानी कि हर्षदा शरद गरुड़। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 इज विच क्रिकेट स्टेडियम विल होस्ट टाटा IPL फाइनल 2022? टाटा IPL फाइनल 2022 की मेजबानी कौन सा क्रिकेट स्टेडियम करेगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्रिकेट स्टेडियम जो IPL का फाइनल होस्ट करने वाला है, तो नरेंद्र मोदी। तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना, IPL से क्या समझ में आ रहा है? आई। सो नरेंद्र मोदी जी ना अपने विपक्ष की हर बात पे ना आई रखते हैं, यानी कि हर बात पे ना उनके ध्यान रखते हैं, अपनी आई गरा के रखते हैं। तो आई यानी कि IPL, और कौन रखता है? नरेंद्र मोदी। सो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2022 का फाइनल IPL होगा 29 मई को। जो भी 27 मई को क्वालिफाई करेगा वो 29 मई को IPL फाइनल खेलेगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, विच मेडल हैज PV सिंधु वॉन इन रीसेंट एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप? हाल ही में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में PV सिंधु ने किस मेडल को जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ब्रॉन्ज मेडल। ओके, अब किसकी बात हो रही है? एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो हमें कैसे ध्यान रखना है? एशियन यानी कि आस, और बैडमिंटन यानी कि बैड। ओके, तो इनसे ना बहुत लोगों को आस रहती है क्योंकि ये बहुत अच्छे प्लेयर है, बट इनका जो परफॉर्मेंस था ना वो बैड था, इसलिए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ही ये जीत पाई। सो कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। ओके, और किससे ये हारी हैं? अकानी यमागुची से, जो जापान की हैं। ठीक है, सो मे फर्स्ट वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को आज हमने पढ़ लिया है, एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।